Assalamu alaikum. Today we will study the adaptations to land habitat of bryophytes. जिस तरह कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि bryophytes are the first plants to colonize land and these plants are evolved from green algae. लिहाजा जिस वक्त green algae जो है जो पानी में रहने वाली काई है, मतलब ग्रीन कलर की काई जो होती है, ये जब खुश्की की तरफ आए तो ज़ाहिर है इनको एक डिफरेंट टाइप का हैबिटेट जो है मैसर आया। और यहाँ पे इनको दो मेन प्रॉब्लम जो है जो ऑब्ज़र्व करने पड़े वो ये था कि एक तो ग्रेविटी इनको इन्फ्लुएंस कर रही थी, जिसके नतीजे में इन्होंने अपनी शेप को जो मेंटेन करना था अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा ये था कि इनका जो है इनके कंजर्वेशन ऑफ वाटर की कोई स्ट्रेटजी मौजूद नहीं थी, क्योंकि पानी में रहने के दौरान तो इनको हर तरफ से पानी अवेलेबल था, लेकिन जब खुश्की पे आ गए तो फिर इनको पानी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अवेलेबल था, वो ज़मीन के अंदर, तो वहाँ से इनको पानी को अब्जॉर्व करना पड़ रहा था। फिर ये कि इनकी बॉडी जो है फ्लैट थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है फोटोसिंथेसिस कर सकें, लेकिन अब इनको खुश्की पे आके अपने सेल्स से पानी के उड़ने के प्रोसेस को रोकने के लिए बॉडी को कंपैक्ट करना पड़ा। तो इस तरीके से इन्होंने कैसे अपने आप को खुश्की के माहौल के मुताबिक ढाला, ये अडाप्टेशंस ही आज हमने स्टडी करनी है। अगले पेज पे आप चलेंगे तो इन अडाप्टेशंस में आप ऑब्ज़र्व करेंगे पहली अडाप्टेशन ब्रायोफाइट्स की क्या थी फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, फार्मेशन ऑफ कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी। कम्पैक्ट का मतलब ये है कि पहले बहुत सारे सेल्स यहाँ पर जो है ना मौजूद थे, जो कि शीट्स की सूरत में, फ्लैट स्ट्रक्चर्स की सूरत में मौजूद थे, और तमाम सेल्स का एक्सपोजर था इन्वायरमेंट का। लेकिन इसको क्या किया गया, सेल्स को इस तरीके से कम्पैक्ट शक्ल दी गई, ठोस शक्ल में लेके आया गया कि बहुत सारे सेल्स जो हैं इन्वायरमेंट के कंटेक्ट से बचा के उनको जो है ना अंदर फिट कर दिया गया लेयर्स की फॉर्म में। मल्टी लेयर्ड बॉडी बना दी गई कि सिर्फ और सिर्फ जो है बाहर वाले सेल्स की लेयर जो है इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में हो, अंदर उसके छुपे हुए सेल्स बहुत सारे जो हैं इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में ना आए। क्यों? क्योंकि जितने इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में सेल्स आएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि उसके नतीजे में धूप पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उड़ेगा। तो पानी की कंजर्वेशन के लिए सेल सरफेस एरिया विच इज़ एक्सपोज टू द लाइट मिनिमाइज़ करने के लिए इन्होंने क्या कि कम्पैक्ट बॉडी बनाई, जो कि मल्टी लेयर्ड बॉडी यानी कि इस तरीके से डेवलप की, कम सेल्स इन्वायरमेंट के कंटेक्ट में ये लेके आए। ठीक है, एक ये अडाप्टेशन। फिर ये जो इसकी सेकंड यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, यहाँ पे आप लिख लेंगे 2, ये इसका सेकंड पॉइंट है। इन्होंने क्यूटिकल डेवलप की। क्यूटिकल वाटर प्रूफ लेयर है, वैक्सी लेयर है, जो कि ऑन द सरफेस डेवलप की, और उसके ज़रिए से इनको जो है वाटर की कंजर्वेशन का एक मौका जो है मज़ीद मिल गया, एक और मतलब मैकेनिज़्म डेवलप हो गया। तो कुछ प्लांट्स ने प्रॉपरली क्यूटिकल डेवलप की, कुछ ने नहीं की, तो प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल है। फिर इसके बाद अब आपका ज़ाहिर है सेकंड मैकेनिज़्म क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। एक पॉइंट का आपका इजाफा हो गया ना, तो आप इनको चेंज करते चले जाएंगे। इस तरीके से आपके टोटल पॉइंट्स 7 की बजाय कितने हो जाएंगे भाई, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। अब जिस वक्त कम्पैक्ट बॉडी मल्टी लेयर्ड बॉडी बना दी, तो अंदर वाले सेल्स ने भी तो फोटोसिंथेसिस करनी थी ना, उसके लिए उन्होंने क्या की, उन्होंने अडाप्टेशन ये की कि चैम्बर्स डेवलप किए, डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू इनटू स्पेशल चैम्बर्स। इन्होंने चैम्बर्स डेवलप किए फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट लॉसिंग मच वाटर एंड एक्सपोजर टू लाइट। के अंदर जिस तरह के आप ना ब्रायोफाइट्स की एग्जांपल नहीं दे रहा, वैसे मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ जो आम प्लांट के लीव्स हैं उनमें अंदर बहुत सारे सेल्स छुपे हुए होते हैं ना, तो उन तक जो है हवा कैसे जाती है, नीचे स्टोमेटा के ज़रिए से, और अंदर जो है उसके इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, वहाँ पे हवा जो है मूव करती है, तो वो एक तरह के फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स बन गए। लेकिन पानी यहाँ से कम उड़ा। अगर तमाम सेल्स इन्वायरमेंट के कंटेक्ट में होते, एक्सपोजर टू लाइट की कंडीशन में होते, तो उसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी उड़ता। इस चीज़ से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है कम्पैक्ट बॉडी जो है डेवलप की विद चैम्बर्स, जहाँ पे हवा अंदर ट्रैवल कर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन लाइट का एक्सपोजर कम से कम हो। फिर नेक्स्ट अडाप्टेशन क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक राइजाइड्स। इन्होंने राइजाइड्स बनाए, किस लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि अब पानी ज़मीन में जो है ना सिर्फ मौजूद था, वहाँ से एब्जॉर्ब करने के लिए उन्होंने राइजाइड्स डेवलप किए। एंड एंकरेज, और गार्ड के रखने के लिए भी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी, क्योंकि खड़ा भी होना बॉडी ने, तो इसके लिए एंकरेज यानी कि गार्ड के रखने के लिए भी स्ट्रक्चर राइजाइड्स डेवलप किए। इसके बाद हेट्रोगैमी इवॉल्व हुई। हेट्रो फॉर डिफरेंट गैमी गैमेट्स, मुख्तलिफ तरह के गैमेट्स बने, जैसे कि आपने अभी डायग्राम में ऑब्जर्व किया। नॉन मोटाइल एग है और जिसमें स्टोर्ड फूड है, और मोटाइल स्पर्म्स हैं, तो मुख्तलिफ तरह के हो गए ना स्पर्म और एग, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है। इस कंडीशन को हम हेट्रोगैमी का नाम देंगे।
फिर गैमीट्स जो हैं वो यहाँ पे क्या हो गए, प्रोड्यूस्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स। एलजी के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यूनिसेलुलर। एलजी से जब ब्रायोफाइट्स बन गए तो इनके सेक्स ऑर्गन्स बन गए मल्टी सेलुलर। कौन से, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। और अभी आपने लास्ट लेक्चर में डायग्राम्स में ऑब्जर्व किया कि एंथ्रीडिया मल्टी सेलुलर है, आर्चिगोनिया भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये एक डिफरेंस आया मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स बनाने का प्रोटेक्शन ऑफ गैमीट्स के ज़रिए से। फिर मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो ये प्रोड्यूस हुआ। ये एम्ब्रियो पिछले ग्रुप्स में एलजी वगैरह में नहीं था, यहाँ पर एम्ब्रियो बना। और ये एम्ब्रियो भी कैसे बना, विच इज़ रिटेन्ड, जिसको बरकरार भी रखा गया एंड प्रोटेक्टेड, और उसकी हिफाजत भी की गई। कहाँ पे, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, इससे मुराद क्या है, आर्चिगोनियम, कि इसको जो है प्रोटेक्ट किया गया। कहाँ पे, आर्चिगोनियम के अंदर प्रोटेक्ट किया गया। जैसे कि आपने अभी यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया ना, इस डायग्राम में ऑब्ज़र्व किया कि एम्ब्रियो कहाँ पर बन रहा है। एम्ब्रियो आप देखें जाइगोट के डिवीजन से आर्चिगोनियम के अंदर बन रहा है, तो इसकी हिफाजत होगी, इसको बरकरार भी रखा गया और इसकी हिफाजत भी की गई। कहाँ पे, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनके आर्चिगोनियम में इसकी हिफाजत की गई। फिर अल्टरनेशन ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन स्पोरोफाइट विद गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन गमीटोफाइट enabled the plant to produce and test its best genetic combinations for adapting to the versatile terrestrial conditions। versatile का मतलब होता है मुख्तलिफ तरह की, terrestrial खुश्की की। मतलब बात का क्या हुआ कि उन्होंने दो जनरेशन्स पैदा की, एक स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन और एक गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ये अडाप्टेशन जिसका एडवांटेज क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन में भी हमने क्या देखा कि स्पोर्स कैसे बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं मियासिस से। लिहाजा मियासिस से जब भी जो है चीज़ बनेगी, कोई सेल्स बनेंगे, मतलब वो सेल्स क्या होंगे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी रखेंगे, जीन्स के उसमें नए कम्बिनेशंस होंगे क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से। लिहाजा इन्होंने स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट में स्पोर्स मियासिस से बनाए और उसके नतीजे में स्पोर्स बने मुख्तलिफ तरह के। लिहाजा ये मुख्तलिफ जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कम्बिनेशन रखने वाले स्पोर्स बनाते हैं और अपने खुश्की के माहौल के मुताबिक अपने आप को, तब्दील होते हुए खुश्की के माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भी कि इनकी अडाप्टेशन हो गई। तो इस तरीके से हमारी बात ही मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।